ठीक है, दिख रहा है सबको? तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। हाँ, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, नेम क्या है चैप्टर का? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब वही है परसेंटेज। तो चैप्टर 12 है, परसेंटेज चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब मोस्टली ऐसा एकदम सब थोड़ा बहुत तो सबको निकालना आता ही होगा परसेंटेज, है ना? सब लोग, क्योंकि अपने जैसे स्कूल का नंबर आता है तो सब लोग पूछते नहीं है घर वाले कि आपका कितना परसेंटेज आया है बेटा बेटी, आपका कितना परसेंटेज मार्क्स बना है, आपकी मार्कशीट कितनी परसेंट आई, पूछते हैं ना? तो वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, मतलब यही परसेंटेज वाला चैप्टर है, जैसे जो भी इसमें फॉर्मूले एप्लीकेबल लगते हैं उसी से निकालते हैं। ठीक है, जैसे पूछते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है, जैसे समझिए कि हमारा 100 नंबर का पेपर था, हमारा 85 मार्क्स आ गया। ठीक है, तो उसका मतलब 100 में से 85 आया, तो 100 मतलब उसका 85%। ठीक है, मतलब 100 में से क्या प्रतिशत 100 तक होता है ना, मतलब 100 से जिसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो 100 में से ही प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, 100% मतलब पूरा पूरा, 10% मतलब 100 में से 10, 20%। ठीक है, 100 मतलब 100% मतलब पूरा टोटल। ठीक है, जैसे हमने किसी ने बोला आपका कितना परसेंट, 70%, तो मतलब 100 में से 70। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही 100 अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसका देखिए परसेंटेज का बेसिक रूल्स है वो हम देख लेते हैं क्या है। परसेंटेज मींस पर 100। ठीक है, हमने बोला है ना परसेंटेज मतलब पर 100, मतलब जितना भी आता है 10 20 30, 10 20 30 40 50 80 90 100। ठीक है, मतलब 100 में से पर 100 मतलब 100 में से लिया जाएगा। ठीक है, उसको हम परसेंटेज। ठीक है, द वैल्यू विच इज कंसिडर्ड फॉर एवरी 100 इज टर्न एफ परसेंटेज, मतलब जो वैल्यू होती है ना पर 100 में से उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल्स देख लीजिए कि हम परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं नंबर में, और नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, पहले देख लीजिए पहला रूल क्या है कि पहला रूल है परसेंटेज परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे कि देख लीजिए परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, समझिए किसी का 5% है। ठीक है, तो उसका 5 मतलब 100 अधिकतम है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/100, मतलब 100 में से 5। ठीक है, समझ आ रहा है? 5% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो उसको हम ऐसे वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, 5/100 इट मीन हाउ मेनी 5 इन 100। ठीक है, 100 में से 5। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 से एक बार ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो हम इसको 1/20 कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है कि 100 में से 5 पार्ट्स। ठीक है, 100 में से 5 पार्ट्स, 20 में से 1 पार्ट। ठीक है, मतलब सेम ही हो जाएगा ना कि 100 में से 5 ले लीजिए चाहे 20 में से 1 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको 5% है, हम उसको फ्रैक्शन में 5/100 लिखेंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो 1/20। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी का है 4%। ठीक है, यस सर हमें बताया जाएगा कि हमें नीचे परसेंट लिखने हैं। क्या? सर हमें बताया जाएगा कि हमें नीचे कितने में से देनी है, मतलब जैसे इसमें 5% लिखा है तो 5/100 सर, जैसे हमें 100 भी लिखा जाएगा। क्या है कि मतलब इसमें से तो हम भिन्न बना रहे हैं ना, तो 100 में से ही। ठीक है,
इधर लिखा रहेगा कि 26%, 25%, 22%, जितना भी, तो 100 में से ही करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे समझ लिए 4% लिखा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, मतलब उसका क्या होता है कि 5% मतलब क्या है, हाईएस्ट 100 होता है, तो 5% का मतलब होता है 100 में से 5, समझ रहे हो आप, ठीक है। उसको क्या है, 100 में से 5 अंक, जैसे किसी को 5% मिले तो 100 में से 5, ठीक है। अगर अलग दिया रहेगा कि 500 में से, ठीक है, 500 में से 5, तो फिर उसकी अलग आ जाएगी ना, भिन्न, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में हम सिर्फ 100, ठीक है, परसेंटेज में हम 100, उसका अलग हम कैलकुलेशन, ठीक है। 4% लिखा है तो हम उसको 4/100 कर सकते हैं, मतलब 100 में से 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते, 4 एकम 4 25, ठीक है। तो इसको हम 1/25 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही देखिए, कोई हम किसी का 10% है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 आउट ऑफ 100, ठीक है, 10 में से, सॉरी 100 में से 10, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार 10 टाइम, मतलब 1/10, ठीक है। इसका फ्रैक्शन जो बन जाएगा 1/10। क्या ये समझ आ गया आपको, सही बताना है। यस सर। परसेंटेज को परसेंट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्या है कि फॉर्मूले लिख लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले उसमें एक्सरसाइज में हमें इसी को यूज करना है, ठीक है, जितने भी। तो परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। सर डन। डन। यस सर। नो। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, ये समझ आ गया है, सही बताना है, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, समझ आ गया है, परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे फ्रैक्शन, ठीक है। एक और देख लीजिए, ठीक है, जैसे समझ लीजिए 30% है, ठीक है, 30%, ठीक है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आराम से ऊपर 30 लिख देंगे, नीचे 100, मतलब 100 में से 30, ठीक है, 100 में से आउट ऑफ 100 30, आप इसको कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 3/100, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व आगे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 3/100, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी लीजिए, 22 ले लीजिए, ठीक है, 22%, तो इसको क्या करेंगे, 22 ऊपर लिख देंगे, नीचे 100, ठीक है, तो ये 11 टाइम, ठीक है, ये 50, तो ये 11/15 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड द परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। यस सर। समझ आ गया। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, इसका अपोजिट। सर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अभी क्या किया है, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, अब क्या करना है, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, दूसरा रूल, ठीक है, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगला रूल आ गया है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे उसी में से ले लीजिए आप, हाँ, ठीक है, जैसे हमने 1/25 लिया था, ठीक है, 1/25, तो क्या करेंगे, 1/25, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 25 से कम 25 क्या, तो हमने उस उधर 4% लिया था ना, तो वैसे ही आ गया है ना 4%, ठीक है, ठीक है, लिया था, तो उसका उल्टा किया है बस, ठीक है, उधर हमने 4% लिया था तो हमारा 1/25 भिन्न फ्रैक्शन आ गया था,
यहाँ हमने फ्रैक्शन 1/25 लिया है तो 4%। इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई 100 कर देना है बस, जो फ्रैक्शन दिया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए फ्रैक्शन इंटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ठीक, समझ आ गया, ठीक है। आगे देख लीजिए, जैसे हमारा एक भिन्न एक फ्रैक्शन आया था 1/20, ठीक है। एक फ्रैक्शन 1/20 मतलब ये दिया है, ठीक है, 1/20। तो इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 20, 20, 25 सा 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5%, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, लिख लीजिए, आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कि ए अगर समझ में आ गया है, जितने भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अभी अभी हम सिर्फ उसका थीम देख रहे हैं। फॉर्मूला मतलब पूरा चैप्टर में क्या यूज किया गया है, वो जो हमें पूरा चैप्टर में यूज किया गया है वो हमें पता चलेगा, तो पूरा चैप्टर एकदम फिंगर टिप्स पे लग जाएगा, ठीक है। हम एकदम मौका उसको ओरली भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं? नो पानी सर। पीना हो पानी पी लीजिए, ठीक है। हम भी पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए। कोई बोझ नहीं है, हमें बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, हमें एंटरटेनमेंट के साथ। ठीक है, आगे देख लीजिए। अच्छा, एक बात पूछना है यार कोई बात नहीं, सर पूछ रहे हैं वो। ऐसा है कि किसी को मेरा पढ़ा हुआ समझ नहीं आता है, कि मुझे थोड़ा और भी बदलना चाहिए पढ़ाने का स्टाइल। अब बताइए, देखिए हम तो मतलब पूछने पर ही तो, हम तो आपके सामने बैठे नहीं है, पूछने पर ही तो पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। कैसा आपको समझ नहीं आता है, कि थोड़ा कम समझ आता है, कैसा है? धवन को समझ नहीं आया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो समझ में आ समझ में आ रहा है ना सब? ठीक है, क्या है, कल धवन को समझ नहीं आया शायद, या फिर पता नहीं क्या हो गया, तो ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये समझ आ गया है ना, फ्रैक्शन, ये मार्क करती हूँ, फ्रैक्शन कन्वर्ट, ठीक है, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है। इसको कैसे, ठीक है, इसका हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है 3/4, ठीक है, 3/4 दिया है, तो सिंपल सा है, क्या करना है, मल्टीप्लाई परसेंट फ्रैक्शन इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लिख लेंगे, 3/4 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 425, ठीक है। अब 25 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 75, ठीक है, मतलब 75%, ठीक है। इसका देखिए सिंपली सा, आपको आपको जैसे लगता नहीं है कि पूरा 4 पार्ट है, 4 में से 3, तो 4 में से 3 मतलब 100 में से 75, ठीक है। जैसे 25 25 का 4 हो जाएगा ना, तो 4 हो गया, ठीक है, 4 मतलब 100 हो गया, 3 मतलब 75 हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। 3/4 मतलब 3/4 इंटू 100, तो 75, ठीक है। और भी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, जैसे 5/10 ले लीजिए, ठीक है। तो 5/10 आ गया है, तो क्या करेंगे, 5/10 सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो सर इसको 50। 10 टाइम, ठीक है, मतलब 50%, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही 5/10 है, इसको हम 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल करने पर 1/2 ही आएगा ना, तो 1/2 को क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू
100, ठीक है, तो भी 50%, मतलब 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 50%, ठीक है, 50 मतलब 50%। समझ आ गया है सभी को? यस सर। यस। ठीक है, समझ आ रहा है ना? आगे यस देख सर। लीजिए, ठीक है, आगे आगे देखते हैं। ठीक है, आगे का फॉर्मूला क्या है? ये दो तो आ गया है ना, फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों समझ आ गया है ना हमें। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है कि फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ नंबर, ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे तीसरा है, ठीक है, कि तीसरा है कि परसेंटेज से हमें उसका टोटल बताना है, ठीक है, परसेंटेज कन्वर्ट इन नंबर, ठीक है, तो ठीक है, अब हमें लेकिन इसमें दिया क्या रहेगा, उसका जो मैक्सिमम रहेगा वो दिया रहेगा, ठीक है, मतलब जो उसका मूल वो रहेगा वो दिया रहेगा, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो दिया रहेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या है, परसेंटेज कन्वर्ट इन नंबर, ठीक है, तो हमें ओरिजिनल नंबर दिया रहेगा, ठीक है, पहले से। जैसे समझ लीजिए कि किसी का 500 मार्क्स में से कितना परसेंटेज कन्वर्ट है नंबर में, ठीक है, परसेंटेज 75% आया है, ठीक है, तो हमें 75 जो परसेंटेज कन्वर्ट इनटू नंबर, ठीक है, तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू नंबर, ठीक है, तो क्या करेंगे कि ऊपर परसेंटेज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर, ठीक है, 500, ठीक है, तो ए इससे सॉरी दिस मिस्टेक हुआ है, ठीक है, हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जो नंबर सो परसेंटेज में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो ऊपर, ठीक है, इनटू परसेंटेज कितना है 75 अपॉन, ठीक है, तो अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 7 जा 35 एंड 2, तो 37, ठीक है, मतलब उसका कितना नंबर आया है 375, ठीक है, 500 में से 375 आया है, मतलब 75% मार्क्स उसका 370, तो परसेंट कितना हो गया नंबर में 375, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ओरिजिनल नंबर हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब होता है जो दिया रहता है, ठीक है, पहले से, जैसे इसमें मैक्सिमम मार्क्स 500 दिया है तो 500 ओरिजिनल नंबर इनटू परसेंटेज, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू नंबर, मतलब कुछ भी निकालना है, परसेंटेज दिया है और ओरिजिनल नंबर, तो उसका फॉर्मूला ए हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सर डन। लाइट चला गया यार, डन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, परसेंटेज कन्वर्ट इन नंबर, ठीक है, तो कैसे, ओरिजिनल नंबर इनटू परसेंटेज इनटू 100, ठीक है,
अब हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे जैसे अभय, सपोज अभय का रिजल्ट आया, ठीक है। अभय का रिजल्ट आया है, अभय का 500, सॉरी, अभय का समझो 7 सब्जेक्ट है, तो 700 मार्क्स हैं, ठीक है। 700 मार्क्स में से अभय का कितना, समझो 85% मार्क्स आया है, ठीक है अभय। तो अब हम इसको कन्वर्ट करना है नंबर में, मतलब उसके कितने नंबर आए हैं। हमें पता है उसका 85 मार्क्स आया है, 700 में से 85% मार्क्स आया है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको नंबर में कि 700 में से कितने अंक आए हैं वो कैसे निकालेंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑब्टेन बाय अभय इन टोटल 700 मार्क्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल में कितना है 700, ठीक है। वो आगे क्या होगा, इनटू परसेंटेज, मतलब 85, नीचे बाय अपॉन बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो आराम से कट जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 3 ओवर, ठीक है। 7 8 जा 56 एंड 3, 56 एंड 3 59, ठीक है। मतलब अभय का कितना मार्क्स आया है 595, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, समझ आ गया। मैंने लाइट का अरेंजमेंट कर लिया है हम लोगों के लिए, ठीक है। क्या लाइट पर डे धोखा दी जाती है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। यस सर। हाँ, तो मैं लाइट खरीद के लिए लाया हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लाइट चला जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो ये समझ में आया है परसेंटेज को कन्वर्ट नंबर में कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए, फॉर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। समझिए कि 800 रुपए हैं, ठीक है। हमने किसी को 800 रुपए दिए और उसने हमें उसका 25% वापस कर दिया, ठीक है। 800 रुपए दिए, 25% वापस कर दिया तुरंत, तो उसने कितने रुपए वापस कर दिए, तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। ओरिजिनल नंबर मीन्स 800 मतलब 800 इंटू परसेंटेज 25 अपॉन 100, ठीक है। तो आराम से कट जाएगा। अब 25 का 8 में 25 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200, ठीक है। तो 200 रुपए उसने तुरंत, ठीक है। ये हमें आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, सबको समझ आ गया है। यस सर। परसेंटेज को Yes, कन्वर्ट sir. नंबर में कैसे करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ठीक है, अगला फॉर्मूला समझ आ गया है, सही बताना है। ये बोरिंग चैप्टर तो नहीं लग रहा है, अच्छा चैप्टर है बहुत ही। और ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है?
नो सर। ठीक है। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है, सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फोर्थ फॉर्मूला देख लीजिए। अभी हमने क्या किया, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, सर नंबर डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, अभी हमने परसेंटेज का नंबर बनाया था, अब नंबर का परसेंटेज। ठीक है, तो क्या करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे अभय अभय का ही, ठीक है, अभय ने कितना 500 में से कितना 85% मार्क्स पाया था। ठीक है, सॉरी कितना पाया था, 395। ठीक है, अभी बोल, तो 395, 500 में से 395 पाया था, तो हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, मतलब कितना परसेंट पाया, तो इसका फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑब्टेन बाय, ठीक है, मतलब जो आया है। ठीक है, मतलब न्यू नंबर। ठीक है, मतलब जो भी आया है। ठीक है, इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो पहले से था, मतलब जैसे 500 ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्मूला पे करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, परसेंटेज का फॉर्मूला है ये, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब बुक में जैसे दिया है, रिजल्ट, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, सेम बात ही है, क्या हमने इधर थोड़ा न्यू, मतलब जो नंबर पाया है उसको लिख लिया है, मतलब रिजल्ट ही है ओरिजिनल नंबर इनटू 100, सेम सेम है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला। ठीक है, इसको अब इस फॉर्मूला पे हम करेंगे। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला, लिख लीजिए, फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदाउट फॉर्मूला वी कांट डू एनीथिंग इन परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, ठीक है, हम परसेंटेज का फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो कैसे परसेंट निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लेना है बाय हार्ट और लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने कितना परसेंट मार्क्स पाया। ठीक है, 500 में से 500 में से आउट ऑफ 500 395 पाया, तो परसेंट निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम फॉर्मूला लगा के उसको आराम से कर लेंगे। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो रिजल्ट 395 मल्टीप्लाई बाय 100, ओरिजिनल नंबर 500। ओके, अब आप काट दीजिए। ठीक है, तो 5 से 395 को कट करेंगे, 5 7 जा, ठीक है, 5 7 जा 35, अब बचा 4, तो 45, 5 9 जा 45। ठीक है, तो इट मीन 79% मार्क्स पाया। ठीक है, समझ आ गया है, सर मतलब 79%। ठीक है, क्या क्या क्या, एक बार फिर से, समझा दो ओके, सर, देख समझ लीजिए। गई। हाँ 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 हाँ, क्या होता है कि नंबर कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मतलब कि आपकी समझ लीजिए वीडियो पैसे, क्या हो रहा है, डल आ रही है। डल, एक्चुअली वो तो एकदम ही पूरा सही आ रहा है, डल नहीं आ रहा है। सभी लोगों को क्या डल आ रहा है, नो सर। थोड़ा आपके यहाँ आभा, वो आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए आभा, इधर देखिए क्या करना है, नंबर कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, जो भी नंबर समझ लीजिए, पैसे समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, मतलब पैसे दिए हैं तो उनको, जैसे
कुछ भी मतलब ऐसे हर उसका तो नहीं लिख, ठीक है, समझने वाली बात है कि रिजल्ट इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जैसे मतलब कुछ भी दिया है, 500 में से 395, 500 रुपये समझ लीजिए, नंबर कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, 395 मतलब 500 रुपये का 395 रुपये कितना परसेंट हुआ, ठीक है, यही समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला क्या है, रिजल्ट मतलब 395 मतलब रिजल्ट मतलब जो नया, ठीक है, जो आया है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मतलब जो पहले था, ठीक है। तो रिजल्ट कितना है 395, ओरिजिनल नंबर 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला ये है, आप काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए 395, तो 79 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इसका परसेंटेज जो 500 का 395 है वो 79% है, ठीक है। आगे आभा समझ में? यस सर। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। डन। सर डन। डन। यस सर। एप्पल और स्ट्रॉबेरी के पास पड़ा है। क्या हो गया आभा? कोई डिस्टर्ब कर रहा है आभा को? ठीक है, आगे देखिए। सभी को मजा आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? सर मजा आ रहा है। क्योंकि जब नया सीखते हैं तो मजा आता है, ठीक है। पुराने में ही फंसे रहते हैं, बोरिंग लगने लगता है, उसी में फंसे फंसे, है ना? ठीक है, देखिए फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट, ठीक है, समझिए, ठीक है। जैसे इंक्रीजमेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। इंक्रीजमेंट तो इंक्रीजमेंट परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। इंक्रीजमेंट परसेंटेज तो बहुत ही सिंपल है, सेम सेम है, बस उसमें डिक्रीजमेंट रख देना है, इसमें इंक्रीजमेंट, ठीक है। अब देखिए इंक्रीजमेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा कि जितना इंक्रीजमेंट हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी हुआ है इंक्रीजमेंट वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजमेंट अपॉन नीचे ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जैसे हमने उसमें लिखा था ना ओरिजिनल नंबर, उसमें लिखा था ना ओरिजिनल नंबर 500, ऐसे ही जो भी दिया होगा वो इसमें इंटू 100, ठीक है। सेम सेम है सब, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा, लाइट भी आ गई है, ठीक है। तो ए इंक्रीजमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसको बड़े ही ध्यान से ऐसी जगह लिख लीजिए सभी फॉर्मूलों को कि इसको पर डे देखना पड़े एकदम। फॉर्मूला लिख लिया है, हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, आगे करेंगे इंक्रीजमेंट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, समझिए एग्जाम्पल, समझिए। आभा ने 500 रुपये अपने फ्रेंड को दिए, ठीक है। फ्रेंड को 500 रुपये दिए, फ्रेंड आभा की फ्रेंड ने उसको दूसरे दिन 550 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ ना, 500 से 550, है ना आभा? आभा की फ्रेंड आज बहुत अच्छी है कि उसको 500 रुपये देने पर 550 रुपये वापस करती है ना आभा? ठीक है। तो आभा ने 500 रुपये, हाँ क्या बोला आभा? ठीक है, आभा ने 500 रुपये दिए हैं, उसने 550 रुपये वापस कर दिए। अब हमें क्या करना है, उसने कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट दिया है वो बताना है। तो फॉर्मूला क्या था,
इंक्रीजमेंट, ठीक है। पहले तो हम इंक्रीजमेंट निकालेंगे। इंक्रीजमेंट में क्या आ जाएगा, पुराना नया में से न्यू न्यू नंबर में से जो नया दिया है 550, उसमें से पुराना घटा देंगे, ठीक है, 500। तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 50 रुपया, ठीक है। तब हमें इंक्रीजमेंट बताना है, इंक्रीजमेंट आ गया, लेकिन अब हमें इंक्रीजमेंट परसेंटेज बताना है। तो अब इंक्रीजमेंट परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीजमेंट परसेंटेज कैसे बताएंगे, फॉर्मूला क्या था कि इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट मतलब कितना हुआ, 50, ठीक है। ठीक, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मतलब जो पहले, मतलब आभा ने कितना दिया था, 500 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आराम से मतलब 5 से 10, मतलब जो आभा की फ्रेंड है ना, उसने आभा को 10% रुपया वो ज्यादा दिया है, ज्यादा मतलब इंक्रीजमेंट, ठीक है, हाँ। समझ आ गया है, यस। ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिर्फ, इंक्रीजमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, आराम से आ जाएगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी पर क्या है, इसी पर कौन सा डिपेंड है, इसी पर ही लाभ, लॉस और प्रॉफिट वाला भी इसी पर डिपेंड है। समझिए, जैसे आभा ने 500 दिया है, 550 रुपये वापिस मिला, तो मतलब 50 रुपये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का कितना परसेंटेज, तो 10% प्रॉफिट, ठीक है। सेम सेम है, मतलब इंक्रीजमेंट प्रॉफिट, इंक्रीजमेंट को हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, डिक्रीजमेंट को लॉस, ठीक है। तो आगे और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, ठीक है। समझिए कि जैसे अभय अभय ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, साइकिल 2000 रुपया की खरीदी, ठीक है, और उसको बेच दिया कितने में, 2200 रुपये में। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीजमेंट ही हुआ, मतलब प्रॉफिट ही हुआ ना, ठीक है। 2000 का खरीदा, 2200 रुपये का बेच दिया, तो इसमें इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसको कितना, ठीक है, इंक्रीजमेंट निकालेंगे, इंक्रीजमेंट क्या हो जाएगा, 2200 माइनस 2000, ठीक है। तो कितना इंक्रीजमेंट होगा, 200, ठीक है। अब इंक्रीजमेंट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, इंक्रीजमेंट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट, सेम ही, या फिर डला आ रहा है, देखिए सभी को आ रहा है क्या, भी कोई फोटो सेंड की सर, आप खुद देख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। सर आपकी वीडियो डल आ हाँ रही है। समझ सकते हैं, नेटवर्क इशू हो सकता है। और सबको क्या डला आ रहा है, नो सर, क्लियर। नो सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर। अब क्या है कि आपके यहाँ थोड़ा कभी कभी चला जाता है नेटवर्क, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप उसको रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इंक्रीजमेंट परसेंटेज, तो सबको पता है क्या होता है इंक्रीजमेंट, पहले इंक्रीजमेंट इट मीन्स 200 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ, उसके बाद ओरिजिनल नंबर मतलब कितने में, 2000 में खरीदी थी, तो नीचे 2000, इधर 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर इसको कट देगा, इधर इसको 2 से 10 बार, इसका मतलब है अभय को कितना परसेंट लाभ हुआ, मतलब कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ, 10%, ठीक है, ठीक है भाई। अभय एवरीवन, समर प्रताप, यस सर। अविका जायसवाल, आशीष कुमार गुप्ता, सभी को समझ आ गया कि इंक्रीजमेंट परसेंटेज कैसे निकालते Yes, sir. हैं, ठीक है। लिख लीजिए,
अब आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फॉर्मूला डिक्रीजमेंट, ठीक है, डिक्रीजमेंट परसेंटेज। इसमें पढ़ा है इंक्रीजमेंट, उसमें पढ़ा है डिक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट मतलब प्रॉफिट, डिक्रीजमेंट मतलब लॉस, ठीक है। तो बिल्कुल सेम सेम है, बस उसमें डिक्रीजमेंट लिखना है, इसमें इंक्रीजमेंट लिखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है सर, मैंने अपनी सीट चेंज भी कर ली, अब तो सर आपकी वीडियो ही ऑफ हो गई। और सभी लोगों को प्रॉब्लम है? सर आपकी वीडियो आ रही है। सुना नो आपने? सर आप हाँ बोलिए। सर आपकी वीडियो थोड़ा इधर उधर हो जाइए, मतलब नेटवर्क में डालिए। बट सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सर आ रही है। सर नहीं आ रही है। ठीक है आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, अब आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। देखिए अगर मेरे यहाँ नेटवर्क इशू होता तो ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर आपको ही वीडियो नहीं आती, मतलब नेटवर्क इशू होता तो सभी को नहीं आती है ना, इसलिए थोड़ा आपका हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा होता तो सबके पास नहीं जाती है ना, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ हो सकता है। अब हाँ थोड़ा आप प्लेस चेंज कर दीजिए, इधर उधर या छत पे। हाँ ठीक है, अब डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, मतलब डिक्रीजमेंट तो सेम टू सेम है। यहाँ क्या लिख देना है, डिक्रीजमेंट, जितना भी डिक्रीज हुआ है उसको लिख देना है, नीचे क्या लिख देना है, ओरिजिनल नंबर। इधर क्या कर देना है, 100 से 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एकदम ही सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें इंक्रीजमेंट आ जाता है, इसमें डिक्रीजमेंट, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी फॉर्मूला को। अब अभी नहीं आ रही है आपको क्या? अब छोड़ के भाग गई है क्या? ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिक्रीजमेंट परसेंटेज का, ठीक है। अब डिक्रीज परसेंटेज का कैसे करेंगे कि जैसे समझिए, अभी का जायसवाल लें, अभी का आवाज आ रहा है क्या? सर आ रही है। ठीक है, समझिए अभी का आपने क्या खरीदा, आप क्या खरीदना चाहते हैं? स्कूटी, ठीक है, स्कूटी खरीदा अभी, अभी का नहीं, ठीक है। अभी का अभी तो चला नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़े में चलाएंगे, ठीक है। अभी का ने स्कूटी खरीदा 25,000 रुपए का, ठीक है, ठीक। उसको बेचा कितने में? 20,000 में बेच दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट में लॉस, लॉस हानि, ठीक। ठीक है, तो अब हम उसको परसेंटेज मतलब कितना डिक्रीज परसेंट हुआ है वो निकालेंगे, ठीक है। पहले तो डिक्रीज हुआ है जो, वो निकालेंगे, डिक्रीज, डिक्रीज नंबर, ठीक है। कैसे? 25,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। इट मीन्स अभी का को 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो अब लॉस परसेंटेज यानी डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या है, ऊपर फॉर्मूला क्या है, पहले डिक्रीज लिखेंगे, ऊपर लिखा है डिक्रीजमेंट तो 5,000,
नीचे ओरिजिनल नंबर मीन्स ठीक है 25,000, ठीक है, इंटू 100 आराम से हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको कर दीजिए 25 1 25 2, इट मीन्स कितना अभी का को 20% का लॉस हुआ यानी डिक्रीजमेंट हुआ। ठीक है अभी का, ठीक है, आपने स्कूटी खराब कर दी होगी इसीलिए तो वो 20,000 में बिकी है, 25,000 में खरीदी थी 20,000 में बिकी है, आपने गिरा दी होगी, है ना अभी का। समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझिए कि निर्बल सर ने क्या किया कि मोबाइल खरीदा। ठीक है, मोबाइल खरीदा निर्बल सर ने, समझिए 18,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। ठीक है, मोबाइल परचेज किया। ठीक है, उसको उसमें कुछ खराबी होने के कारण समझिए 1 साल में खराब हो गया या फिर हैंग वैंग करने लगा, तो निर्बल सर ने क्या किया उसको 15,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 15,000 में सोल्ड किया। ठीक है, 15,000 में बेच दिया। तो अब क्या किया कि निर्बल सर को हानि हुआ ना, लॉस हुआ मतलब डिक्रीज। तो पहले डिक्रीज निकालेंगे, कितना 18,000 माइनस 15,000। ठीक है, मतलब 3,000 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, यानी डिक्रीज हुआ। ठीक है 3,000। अब फॉर्मूला क्या है डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजमेंट या डिक्रीज, तो 3,000 डिक्रीज हो गया। अब क्या है नीचे ओरिजिनल नंबर मतलब पहले का जो भी था, तो जो भी खरीदा था 18,000 में। ठीक है, तो 18,000 इधर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कट जाएगा, इससे इसको काट दीजिए। अब 3 से, ठीक है, अब क्या करेंगे 6 का भाग दे दीजिए 100 में, 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 बन जा 6 4 0 का अंक लेंगे। ठीक है, तो कितने बार 6 6 जा 36, 1 मोर 4। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 6 6 जा 36 4। इट मीन्स कितना लॉस हुआ 16.66। ठीक है, 16.66% लॉस हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, समझ आ गया है? समझ आया क्या? सही बताना। यस यस सर। समझ आ गया ना? ठीक है, मतलब परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजा आता है ना, मतलब बोरिंग भी नहीं लगता है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नो सर। सच्ची बताना यार, बोरिंग पढ़ाई बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ठीक है, अगर बोर हो रहे हो तो बता देना। मन नहीं लगता है तो समझ नहीं आता है, समझ नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए बोरिंग नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गाना सुना है, चलो तो अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया, अब हम स्टार्टिंग से बताते हैं। आपसे पूछ के 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, बताइए जल्दी।
हमने सबसे पहले फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, सर जल्दी याद 1/4 करिए। क्या लिखाएंगे पहले, इसको लिखेंगे कैसे, 25/100। अब आराम से 1/4, इट मीन्स 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज हो गया है परसेंटेज, पहले बताए थे सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, सभी सभी को बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि अकेला अभय ही सब कुछ बताए। अभी का, आभा, समर और आशीष गुप्ता सब बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है कितना, 3% ऑफ एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, 3% है जो, वो 9 दिया है। ठीक है, तो पूरा एक्स का वैल्यू बताना है, उसका टोटल बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, क्या करना है, तो बताया था ना कि कितना, ऊपर लिखेंगे नंबर। ठीक है, जो भी दिया है 3। ठीक है, बाय 3। ठीक है, ए 9 है जो 3% है, तो 1% का क्या आ जाएगा, 9/3। ठीक है, तो 1% का 3 आ जाएगा। अब हमें क्या है, टोटल बताना है, टोटल मतलब 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है, मतलब 300 हो गया। ठीक है, जो x है ना, वो x इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या, सही बताना। यस सर, आ गया। हाँ, ठीक है, मतलब वही है, क्या है कि जैसे हम परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किए थे ना, तो ये परसेंटेज का कन्वर्ट नंबर है, लेकिन 3% का दिया है, तो 3% से पहले 1% निकाल देंगे कि इसका 1% कितना नंबर आ रहा है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का आ जाएगा। ठीक है, तो 9/3 मतलब 1% का 3 आ गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई 100 से, तो 300, 100 का 100% मतलब पूरा आ गया। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एक्स 300। ठीक है, आगे देख लीजिए, समझ लिया। ठीक है, आगे जैसे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे जैसे कि हमें कोई भी ए है। ठीक है, ए का वैल्यू बताना है, अगर इफ 6% इक्वल टू 18। ठीक है, 6% इक्वल टू 18 मतलब 6% है वो 18 है, तो पूरा टोटल ए का वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन किया है वैसा ही करना है, तो बोलिए जल्दी। अभी का बोलिए, अभी का क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। पहले 1% का निकालेंगे, तो क्या करेंगे अभी का, प्लीज टेल मी। सर मैं टेल, डोंट नो, नो आई वांट टू आस्क फॉर अभी का प्लीज, अभी का अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप यस 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 सर। बताइए जल्दी। हाँ बोलिए। अगर 6% का 18 दिया है, तो पूरा टोटल बताने के लिए, 100% बताने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। सर 1 मिनट। अरे अभी का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यस यस क्यों बोलती जाती हैं फिर। देखिए, एक बार और समझ लीजिए, मतलब टोटल वैल्यू बताना है ए का, अगर 6% इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो पहले 1% निकालेंगे कि 1% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 18 6 का है, तो 18/6 कर देंगे। ठीक है, तो ए मतलब क्या है कि 6% का 18 है, तो 1% का कितना है, तो 6/18 कर दिया। ठीक है, तो 6 बन जा 6 3 जा, मतलब 1% इक्वल टू 3, 1% इक्वल टू 3 है। अब हमें क्या करना है, 100% बताना है, मतलब टोटल वैल्यू 100 होता है, 100% से आगे तो नहीं होता है ना कोई वैल्यू। ठीक है, तो 100% बताना है कि वो टोटल कितना है, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 से 3 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है,
समझ में अब क्या समझ आ गया अभी का आपको? अभी क्या आर यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। आपको नींद आ रही है कि आप आराम से बोल रही हैं? यस सर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बोर फील कर रही हैं। ठीक है, अगला देखिए इसी टाइप का, समझ लीजिए कि x का वैल्यू बताना है। ठीक है, अगर इफ 10% इक्वल टू 500, ठीक है, मतलब 10% इक्वल टू 500, तो पूरा टोटल बताना है 100% x का वैल्यू। ठीक है, अगर x है, एक संख्या है, समझिए x, उसका 10% बराबर 500 के बराबर है, तो टोटल 100% क्या होगा? तो देखिए पहले 1% का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 500/10, ठीक है, 1% का, इसके बाद 100 से 100/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 500/10 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो क्या आ जाएगा? 5000। ठीक है, टोटल जो x है ना, x इक्वल टू 5000। ठीक है, यस सर। अब तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा। यस सर। आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो आज का बोर तो नहीं हुए हैं आप लोग? सब कुछ समझ में आया है? ऐसा कोई क्वेश्चन है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया हो आज का? ठीक है, तो एक 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 इंफॉर्मेशन देनी है कि जो शाम को डाउट क्लास होगी ना 8 o'clock, तो आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्या है कि आप अभी व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि हम उसको ढूंढ लेते हैं चैप्टर में, और क्या है कि जो भी प्रॉब्लम होती है तो क्या है शाम को एकदम अचानक क्या है माइक वगैरह लगा, सॉरी, ये स्टैंड पर मोबाइल वगैरह लगाते हैं, बोर्ड वगैरह, तो क्या है कि टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं ना, जो भी डाउट है तो अभी आप व्हाट्सएप पर भेजते जाइए। ठीक है, शाम को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, फिर 8 बजे क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं। आपको जो भी डाउट है अभी सेंड कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पर, मैं उसको शाम को बोर्ड पर कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है कि शाम को अचानक करते हैं, तो अचानक क्या है कि बोर्ड में फिर मोबाइल लगाना पड़ता है स्टैंड पर, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, शाम को मिलते हैं।